नमस्कार। इन्वेस्टिंग की दुनिया में हमेशा से एक बड़ी बहस चलती आई है, फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स। क्या किसी कंपनी के बही खाते ज्यादा जरूरी हैं या फिर उसके स्टॉक के चार्ट्स? चलिए आज इसी पुरानी लड़ाई को एक नए नजरिए से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इन्वेस्टिंग की दुनिया के दो अलग अलग खेमों की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट ग्रोथ और मैनेजमेंट पर पूरा भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ है वो लोग जो मानते हैं कि जो कुछ भी है वो चार्ट्स और मार्केट के ट्रेंड्स में ही छिपा है। सालों से इन्वेस्टर्स ने अपनी अपनी टीम चुन ली है, टीम फंडामेंटल्स या टीम टेक्निकल्स। लेकिन क्या हो अगर ये लड़ाई ही बेमतलब हो? क्या हो अगर असल सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, बल्कि ये कि हम इन दोनों को एक साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आज का सबसे बड़ा आइडिया यही है, सफल इन्वेस्टिंग का रास्ता ये या वो चुनने में नहीं है, ये और वो को एक साथ लाने में है। मतलब फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना है, ताकि हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाए। ये बात इस कोट में बहुत खूबसूरती से समझाई गई है। हो सकता है आपने दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी ढूंढ ली हो, है ना? लेकिन अगर आपने उसे बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदा तो पैसा बनाना लगभग नामुमकिन है। यहीं पर हमें दोनों तरह के एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो इसे ऐसे समझिए, फंडामेंटल्स हमें क्या खरीदें इस सवाल का जवाब देते हैं। वो हमें अच्छी मजबूत कंपनियों की एक लिस्ट बनाने में मदद करते हैं, और टेक्निकल्स हमें बताते हैं कब खरीदें, मतलब उस अच्छी कंपनी में एंट्री लेने का सही समय कौन सा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल्स की। हजारों कंपनियों की इस भीड़ में से हम उन असली हीरो को कैसे पहचानें जो लंबे समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? तो ये जो फंडामेंटल्स है ना, ये एक बहुत पावरफुल फिल्टर की तरह काम करते हैं। ये हमें उन बिजनेस को पहचानने में मदद करते हैं जहां सच में कुछ अच्छा हो रहा हो, जैसे क्या कंपनी कोई बड़ा एक्सपेंशन कर रही है, क्या उसके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, क्या वो अपना कर्ज कम कर रही है। यही वो चीजें हैं जो अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों को बाकी कचरा स्टॉक्स से अलग करती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए फंडामेंटल्स की मदद से हमने कुछ अच्छी कंपनियां शॉर्टलिस्ट कर लीं। अब कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा आता है, इनमें एंट्री लेने का सही समय कब है, और यहाँ टेक्निकल्स हमारी मदद करते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है जिसे समझना होगा, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ या आरएस। आसान भाषा में समझें तो आरएस हमें ये बताता है कि कोई स्टॉक पूरे बाजार जैसे निफ्टी 50 के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है। जो स्टॉक बाजार से तेज दौड़ रहे हैं वही तो असली लीडर्स हैं। अब ये जो स्कूल टॉकर वाली मिसाल है ना, ये बहुत कमाल की है। सोचिए आपके मैथ्स में 70 नंबर आए, स्कोर तो अच्छा है ना? लेकिन क्लास के टॉपर के 90 नंबर आए, तो स्टॉपर के पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसी तरह अगर निफ्टी 10% ऊपर गया और आपका स्टॉक 15% ऊपर गया, तो आपका स्टॉक क्लास का टॉपर है। और हाँ, एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को यहीं दूर कर लेते हैं। आरएस और आरएसआई ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आरएस स्टॉक की तुलना पूरे बाजार से करता है, ये हमें लीडर बताता है, जबकि आरएसआई स्टॉक की तुलना उसके अपने ही पिछले प्रदर्शन से करता है। हमारा फोकस लीडर्स ढूंढने पर है, इसलिए हम आरएस की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। ये झींगा यानी श्रिम्प इंडस्ट्री का एक क्लासिक केस स्टडी है। 2014 में वियतनाम में एक बीमारी की वजह से सप्लाई में भारी कमी आई। ये एक फंडामेंटल बदलाव था। इसका नतीजा अवंती फीड्स जैसी भारतीय कंपनियों के स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी शुरू हुई, जो चार्ट पर साफ दिख रही थी। लेकिन 2018 आते आते जब सप्लाई वापस नॉर्मल हो गई तो प्रॉफिट और स्टॉक प्राइस दोनों ही धड़ाम से नीचे गिरे। तो अब तक हमने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों को अलग अलग समझा। अब असली जादू शुरू होता है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक मजबूत और भरोसेमंद इन्वेस्टिंग प्रोसेस बनता है। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है? इसके 4 आसान स्टेप्स हैं। पहला, स्कैन। टेक्निकल्स का इस्तेमाल करके उन स्टॉक्स को ढूंढिए जो पहले से ही मजबूत हैं, जो अपने 52 वीक के हाई के पास हैं। दूसरा, फिल्टर। अब इस लिस्ट पर फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए और सिर्फ क्वालिटी बिजनेस को चुनिए। तीसरा, टाइम। वापस टेक्निकल्स पर आइए और एक कम जोखिम वाले एंट्री पॉइंट का इंतजार कीजिए। और चौथा, मैनेज। अपनी पोजीशन को टेक्निकल रूल से मैनेज कीजिए, जैसे कि एक स्टॉप लॉस लगाकर, ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। ये मिला जुला तरीका सिर्फ अच्छा रिटर्न कमाने के लिए नहीं है, ये उन बड़ी गलतियों से बचने के बारे में भी है जो आपका पूरा पोर्टफोलियो तबाह कर सकती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक स्टॉक अपनी कमाई से 100 गुना ज्यादा कीमत पर ट्रेड कर रहा है,
ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जब किसी स्टॉक का वैल्यूएशन, जो कि एक फंडामेंटल मेट्रिक है, इतना आसमान छूने लगे, तो एक मजबूत अपट्रेंड भी बेहद खतरनाक हो जाता है। ये एक क्लाइमैक्स टॉप का सिग्नल होता है। 2021 में IRCTC जैसे स्टॉक्स के साथ यही हुआ था। फंडामेंटल्स की समझ हमें ऐसे ही जाल में फंसने से बचाती है। तो ये क्लाइमैक्स टॉप होता क्या है? ये वो सिचुएशन है जब किसी स्टॉक में उत्साह अपने पीक पर होता है और कीमत लगभग एक सीधी रेखा में जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ऊपर भागती है। लेकिन जब सारे खरीदार खरीद चुके होते हैं, तो ये उतनी ही तेजी से लिफ्ट की तरह नीचे भी आता है। एक और बहुत कॉमन ट्रैप है ग्रोथ का धीमा पड़ना। जब डी-मार्ट जैसी तेजी से बढ़ने वाली कंपनी की ग्रोथ अचानक 40% से घटकर 15% रह जाए, तो ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल रेड फ्लैग है। ये अक्सर टेक्निकल चार्ट के खराब होने से पहले ही हमें एक चेतावनी दे देता है। और ये कहावत है ना, ये मार्केट की सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। बढ़त धीरे धीरे सीढ़ियों की तरह आती है, लेकिन गिरावट अक्सर बहुत तेज लिफ्ट की तरह होती है। इसलिए तबाही आने से पहले एक एग्जिट प्लान का होना बेहद जरूरी है। तो आखिर में याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी फ्रेमवर्क परफेक्ट स्टॉक खोजने की गारंटी नहीं है। इसका असली मकसद है हमें बड़ी महंगी गलतियों से बचाना। तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी में वो कौन सा ब्लाइंड स्पॉट है, वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है जो शायद हमें दिख ही नहीं रही।